सो गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं DUSOL वर्सेस इग्नू। देखिए यहाँ पे मैं ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ। यहाँ पे एक एक पॉइंट को आपके सामने विस्तार तरीके से बताऊंगा कि क्या ड्रॉबैक्स हैं इसके और क्या एडवांटेज हैं। बेसिकली अगर आप एडमिशन्स के संदर्भ में सोच रहे हैं और साथ ही आप सोच रहे हैं कि ओपन से करना है तो दो ऑप्शन आपके सामने क्लियरली होते हैं, DUSOL और इग्नू। अब देखिए दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ आपकी बेस्ट हैं, वन ऑफ द बेस्ट हैं, लेकिन आपके लिए बेस्ट कौन सी है ये किस आधार पर तय होगा। तो आइए इस वीडियो में हम मिलकर बात करेंगे, इसी पे सारे पॉइंट क्लियर करूंगा। जितने भी एस्पिरेंट हैं चाहे DUSOL के हों या फिर इग्नू के, उन सभी के एक्सपीरियंस पर और दूसरा अपने अनुभव के आधार पर और जितने भी फैक्ट हैं यूनिवर्सिटी के आधार पर, उन सभी को कंपेयर करते हुए आप सभी को इस वीडियो में बात करूँगा ताकि आपको सारे ही पॉइंट यहाँ से क्लियर आउट हो जाएँ। सो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले अपने संदर्भ में बता दूं, दोस्तों मेरा नाम है जैन सिंह और आप देख रहे हैं माइंड्स ऑफ टेक्नो, आपका अपना चैनल। यहां पर आपको कंप्लीट नॉलेज दी जाती है इग्नू के संदर्भ में, यूनिवर्सिटीज़ के संदर्भ में, और एजुकेशनल अपडेट्स सभी आपको मिलती हैं, चाहे CBSE की हो, बोर्ड की हो या फिर आपकी DUSOL या फिर इग्नू के संदर्भ में। यहाँ पर सारी अपडेट्स आपको मिल जाती हैं। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएँ। और अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई भी सजेशन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में, साथ ही इंस्टा पर DM कर सकते हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, तो वहां से आप लोग डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं और आप अपने सवालों को पूछ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं ओवरऑल पॉइंट्स पर जो हमें आज डिस्कस करने हैं इस वीडियो में, जो कि आप सभी को एडमिशन लेते वक्त काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं इंट्रोडक्शन और इस्टेब्लिशमेंट, कि कौन सी यूनिवर्सिटी कब बनी है और क्या इसके बारे में विशेष है। देखिए पहले बात कर लेते हैं DUSOL की। देखिए DU की स्टार्टिंग जो रेगुलर कॉलेजेस हैं उसकी स्टार्टिंग 1962 के बाद में हो चुकी है। उसके बाद से कुछ साल बाद ये स्टार्ट हो चुके थे प्रॉपर फंक्शन के रूप में। उसके साथ ही अगर मैं इग्नू की बात करूं तो डियर इग्नू की शुरुआत यहाँ पे 1985 पार्लियामेंट के एक एक्ट के तहत में स्टार्टिंग हुई थी। तो उसके बाद से कुछ साल बाद ही ये प्रॉपर फंक्शनेट करना स्टार्ट हो गया था। अब वहीं इग्नू की बात करूं तो इग्नू का मेन उद्देश्य ये था कि ऐसे क्षेत्र को भी हमें टारगेट करना है जो स्टूडेंट कहीं ना कहीं अपनी एजुकेशन को छोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं उनकी एजुकेशन सेक्रीफाइस हो जाती है फैमिली प्रेशर के कारण, सोसाइटी के कारण, या फिर जैसे आप लोग देखते हो बॉयज़ में क्या होता है जनरली उनकी जॉब्स के कारण या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण उनको अपनी जो स्टडीज़ है उसको कहीं ना कहीं साइड आउट करना पड़ता है। वहीं गर्ल्स की बात करें तो उनके सामने चैलेंज होता है सोसाइटी, दूसरा मैरिजेस वगैरह, जो कि अर्ली हमें देखने को मिलती है। गर्ल्स की मैरिज जल्दी कर दी जाती है, उनके सामने एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये भी देखने को मिलती है। तो इस बेसिस पर इग्नू आपको बहुत अच्छा ऑप्शन प्रोवाइड करता है। यहाँ पर एज की भी कोई कंडीशन नहीं है, क्राइटेरिया आपके रिलीजन्स को लेकर भी नहीं है, ना ही किसी वर्ग को लेकर है। तो यहाँ पर आपको कोई भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलता है। साथ ही आपको ऐसा ही DUSOL में भी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ पे एज की क्राइटेरिया है और भी कई सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं जिसके आधार पे आपको एडमिशन देखने को मिलता है। तो यहाँ से एक एक्सपेक्टर इग्नू में देखने को मिलता है। वहीं बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। सो देखिए पॉइंट नंबर 2 आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे बात आती है कि यूनिवर्सिटी की मान्यता कितनी है और दूसरा ग्लोब में पहचान है या नहीं इसकी। वहीं बात करूँगा आपके DUSOL की, तो DUSOL की जो डिग्री है एज़ कम्पेयर टू DU रेगुलर की डिग्री से कहीं ना कहीं कम आकी जाती है। वहीं अगर आप DUSOL की डिग्री के साथ में अब्रॉड स्टडी में जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको थोड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, हो सकता है आपको वहाँ पे अलग कर दिया जाए। वहीं बात करें इग्नू की, तो इग्नू देखिए वर्ल्ड वाइड है, वहाँ की इग्नू की डिग्री पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल है, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए वहाँ पर एक्सेप्टेबल है। तो इग्नू की डिग्री आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है और इग्नू की मान्यता यूनिवर्सिटी की टॉप में आती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से इशू नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सिटी की स्टेटस की बात करूँ या NAAC की हाईएस्ट रेटिंग की बात करूँ तो इग्नू को प्रदान है A++ रेटिंग है। NAAC की जो हाईएस्ट रेटिंग है इग्नू को दी गई है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए पॉइंट नंबर 3 को देख लेते हैं। सो पॉइंट नंबर 3 है एडमिशन प्रोसेस। देखिए जनरली दोनों की ही बात करूं तो दोनों के ही आपके जो एडमिशन है, चाहे DUSOL की कहूं या फिर मैं कहूं इग्नू के संदर्भ में, दोनों के ही एडमिशन आपके ऑनलाइन देखने को मिलते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस है, सो उस प्रकार से आप लोग एडमिशन्स करा सकते हैं। दोनों के ही प्रोसेस आपका सिमिलर वे में देखने को मिलता है। सो यहाँ से इसमें ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलते, दोनों की ही ऑनलाइन है तो आप इजीली करा सकते हैं कहीं से भी।
उसके साथ ही बात करते हैं यार कोर्सेज एंड प्रोग्राम की। देखिए, अगर आप इग्नू के बारे में सोच रहे हैं या ड्यू के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, कौन से कोर्सेज में आपको इनरोल करना है, तो ये पॉइंट आपके लिए मैटर करता है। वहीं बात करूँ यार ड्यू एसओएल की, तो यहाँ पर आपको एज़ कम्पेयर टू इग्नू बहुत कम कोर्सेज देखने को मिलते हैं। वहीं इग्नू की बात करूँ तो कोर्सेज़ की बिल्कुल भी कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ हैं यहाँ पे। ओडीएल कोर्सेज़ हैं, ऑनलाइन माध्यम से भी कोर्सेज़ हैं, ओपन डिस्टेंस लर्निंग तो है ही, साथ ही ऑनलाइन कोर्सेज भी यहाँ पे मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे बैचलर डिग्री कोर्सेज हैं, मास्टर डिग्री कोर्सेज हैं, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सो मेक श्योर अगर आप इग्नू के संदर्भ में सोच रहे हैं तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे आपको सारे कोर्स मिल जाएंगे। अगर आप ड्यू एसओएल के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपको बहुत लिमिटेड कोर्सेज ही देखने को मिलते हैं। सो बात करते हैं फ़ीस कंपैरिजन। अब दोनों की ही लगभग बात करूं, दोनों की फ़ीस में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। फ़ीस लगभग दोनों की ही बराबर देखने को मिलती है। आप ये चेक भी कर सकते हैं, आपकी पोर्टल पे आप चेक कर पाएंगे, दोनों की फ़ीस में लगभग छोटा मोटा ही अंतर देखने को मिलता है, लगभग दोनों की ही बराबर देखने को मिलती है। तो इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। तो फ़ीस के कंपेरेटिव में आप देखें तो दोनों ही लगभग बराबर पे हैं। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 6, LSC यानी कि लर्नर सपोर्ट सेंटर। देखिए, जब आप एडमिशन लेते हो तब आपके पास में एक ऑप्शन आता है लर्नर सपोर्ट सेंटर यानी कि स्टडी सेंटर चूज़ करने का, साथ ही रीजनल सेंटर चूज़ करने का, अगर आप इग्नू में एडमिशन ले रहे हो तो। वहीं आप एसओएल में एडमिशन लेते हो, ड्यू एसओएल में, तो वहाँ पर आपको रैंडम चॉइस मिलती है। ठीक है, वहाँ पर आपके पास में चॉइस नहीं होती, वहाँ पर रैंडम सिलेक्शन होता है। हो सकता है यार कि आपको सेंटर बहुत दूर का अलॉट हो जाए, वैसे तो नियरेस्ट में प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन वहाँ पे एक इशू देखने को मिलता है कि काफ़ी बच्चों को जो सेंटर हैं बहुत दूर अलॉट किए जाते हैं। जिस बेसिस पे इग्नू की बात करूँ तो इग्नू में आपके पास में पूरी चॉइस होती है। इग्नू के पास में कई सारे सेंटर्स हैं, पूरे भारत देश में आपके पास में सेंटर मिल जाते हैं। वहीं ड्यू एसओएल की बात करें तो ये दिल्ली तक ही सीमित है। ठीक है, तो इग्नू इस मामले में काफ़ी आगे है। और इग्नू की सपोर्ट की बात करूं तो आपके पास में स्टडी सेंटर में काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल जाता है आपको। अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप लोग वीकेंड में जा सकते हैं, सैटरडे संडे आप लोग स्टडी सेंटर विजिट कर सकते हैं। वो आपके रेगुलर कोर्सेज कॉलेजेस होते हैं, वही आपके स्टडी सेंटर कहलाते हैं जिसमें आप लोग जा सकते हैं। आपको अलॉट कर दिया जाता है जब आप एडमिशन लेते हो, वहाँ पे आपका एक स्टडी सेंटर बनता है और दूसरा आपका रीजनल सेंटर होता है। तो स्टडी सेंटर में आपकी सारी ही सपोर्ट मिल जाता है, वहाँ पे कोऑर्डिनेटर अलॉटेड होते हैं और आपकी प्रोग्राम वाइज फैकल्टी भी होती है जो आपको काफ़ी हेल्प करती है आपकी स्टडीज़ के रिलेटेड। आपके जो भी सवाल हैं उनके आंसर मिल जाते हैं। वहीं ड्यू एसओएल की बात करूं तो वहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिलता है, जो कि एक यहाँ पर इग्नू के स्टूडेंट के लिए प्लस पॉइंट है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 7, एजुकेशन एंड लर्निंग सपोर्ट। देखिए, वहीं बात करूँ यार ड्यू एसओएल की, तो वहाँ पर थोड़ा कम देखने को मिलता है, क्योंकि इग्नू की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम में काफ़ी अच्छा सपोर्ट देखने को मिलता है लर्निंग के प्रोस्पेक्ट में। आप देखेंगे ऑनलाइन क्लासेस आपकी टाइम टू टाइम कंडक्ट की जाती हैं यहाँ पर, साथ ही आपको ई ज्ञान कोर्स पे सारा मटेरियल मिल जाता है। वहीं बात करें ज्ञानधारा और ज्ञान प्रभा की, तो वहाँ पर भी आपको एजुकेशन वीडियोस मिल जाती हैं। वहीं यूट्यूब पर भी आपको वीडियोस मिल जाती हैं, इग्नू का ऑफिशियल चैनल है। उसके अलावा आप ई ज्ञान कोर्स पे सारे ही मटेरियल को एक्सेस कर पाएंगे। वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल ऑडियो फॉर्म में, PDF फॉर्म में और वीडियो फॉर्म में आपको मिल जाता है। तो एक प्लस पॉइंट यहाँ पे ये भी निकल के आता है, एज़ कम्पेयर टू ड्यू एसओएल इग्नू की एजुकेशन और लर्निंग सपोर्ट काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, तो ये एक प्लस पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलता है और काफ़ी जनरली स्टूडेंट को इससे हेल्प हो जाती है, वो अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छा रख सकते हैं, तो इसमें उनको दिक्कत नहीं आती है। सो पॉइंट नंबर 8 पर बात करते हैं डियर, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के संदर्भ में सोच रहे हैं तो, और ओपन में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पे ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे आपकी जो भी तैयारी है वो सेल्फ होगी, इसीलिए हम इसे SLM कहते हैं, सेल्फ लर्निंग मटेरियल। ठीक है, सेल्फ लर्निंग मटेरियल। तो इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर इग्नू में आपको सेल्फ लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, वहीं आपको ड्यू एसओएल में भी सेल्फ लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है।
एज़ कम्पेयर टू डी यू, यहाँ पे इग्नू का जो मटेरियल है वो वेल डिफाइन होता है, वेल स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पर कोई भी इशू उसमें देखने को नहीं मिलता है और काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर्ड होता है। वहीं बात करूँ इसकी मान्यता की और किस प्रकार से मैं कह रहा हूँ वन ऑफ द बेस्ट है, तो उसकी कारण बहुत सारे हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण जो मैं मानता हूँ वो ये है कि जितने भी एस्पिरेंट हैं, यूपीएससी के एस्पिरेंट, वो सभी रिकमेंड करते हैं इग्नू के मटेरियल को, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। उसमें जो मटेरियल है, जिसमें कंटेंट है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से अगर आप इस पॉइंट में इंक्लूड करोगे तो आपके लिए इग्नू ज़्यादा बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू DUSOL। उसके बाद में पॉइंट नंबर 9 की बात करते हैं डियर, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के बारे में। देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं रेगुलर यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन DUSOL की बात करें तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ देखने को नहीं मिलती हैं, ना ही वर्कशॉप होती हैं, ना ही कुछ और आपको देखने को मिलता है। लेकिन इग्नू की बात करूँ तो यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। डिफरेंट टाइप के आपके कॉम्पिटिशन भी अनाउंस किए जाते हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कई प्रकार की प्रतियोगिताएँ होती हैं तो उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट के माध्यम से मिलते रहते हैं। तो एक प्लस पॉइंट इग्नू में देखने को मिलता है कि यहाँ पे अदर एक्टिविटीज़ को भी काफ़ी सपोर्ट दिया जाता है, स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियरी होती हैं। सो ये पॉइंट भी इग्नू के लिए प्लस पॉइंट है। अगर आप इग्नू से एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 10, असाइनमेंट एंड इंटरनल एवोल्यूशन। देखिए इंटरनल एवोल्यूशन की बात आती है तो DUSOL में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। सारी चीज़ें आपकी टर्म एंड के बेसिस पे होती हैं, जो कि आपका पहले तो आपके ईयर एंड पे किए जाते थे, लेकिन अब से वो सेमेस्टर वाइज कर दिए गए हैं। ऐसा ही इग्नू में है। इग्नू में आपके 2 टाइम एग्ज़ाम होते हैं। साथ ही बात करें यार आपके असाइनमेंट की, तो यहाँ पे असाइनमेंट भी देखने को मिलते हैं इग्नू में, लेकिन ऐसा ही DUSOL में देखने को नहीं मिलता है। वहाँ पर आपके एग्ज़ाम के बेसिस पर ही आपके मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन इग्नू में आपको 30% वेटेज 30/7 आपको देखने को मिल जाती है। 30% आपके असाइनमेंट और 70% आपकी थ्योरी। इस प्रकार से आपका ओवरऑल रिजल्ट तैयार होता है। सो आई होप कि यहाँ से ये पॉइंट आपके लिए क्लियर आउट हो गया हो, और ये बेल पॉइंट है बिकॉज यहाँ से आपका स्कोर भी काफ़ी अच्छा निकल के आता है। बिकॉज यहाँ से आपको इंटरनल मार्किंग मिलेगी, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी है, क्योंकि अगर आपकी थ्योरी में 70 में से लगभग आपके 40 भी आ जाते हैं और आप 30 स्कोर कर लेते हो, 30 अप टू 30, और जो कि ईजी रहता है, बहुत सारे बच्चे ईजिली स्कोर कर लेते हैं, तो आपका स्कोर जो है काफ़ी अच्छा निकल के आता है। तो एक प्लस पॉइंट है कि इग्नू में रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। हमने बात कर ली इंटरनल एवोल्यूशन की, यानी कि असाइनमेंट की। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन जो थ्योरी के होते हैं। देखिए पहले की बात करें तो DUSOL में आपके एग्ज़ाम ईयर एंड पर कंडक्ट किए जाते थे, लेकिन इग्नू की बात करूं तो इग्नू में अभी भी और पहले भी आपके सेमेस्टर एंड पे, यानी कि हर 6 मंथ बाद एग्जामिनेशन देखने को मिलते हैं। जून में एग्ज़ाम होते हैं, दूसरे आपके दिसंबर में एग्जामिनेशन होते हैं। ये भी एक प्लस पॉइंट है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही एडमिशन की बात करूं तो इग्नू में एडमिशन आपका 2 टाइम पे होता है, एक जनवरी में, दूसरा जुलाई में। वहीं DU की बात करें तो वहाँ पे एक ही बार एडमिशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये प्लस पॉइंट है कि एग्जामिनेशन भी आपके 2 बार होते हैं, तो आप दे पाएंगे। लेकिन अब से क्या है, DUSOL ने भी आपके सेमेस्टर वाइज कर दिए हैं, तो उसमें भी एक एडवांटेज अब थोड़ा बहुत सिमिलर मान सकते हो, लेकिन इग्नू अभी भी प्लस पॉइंट के साथ में है, क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनेशन के मामले में आपको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। लास्ट पॉइंट जो कि है डिग्री के बारे में। देखिए डिग्री एंड कन्वोकेशन इग्नू में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इग्नू की डिग्री की अगर मान्यता की बात करूँ तो वर्ल्ड वाइड है, एज़ कम्पेयर टू DUSOL काफ़ी ज़्यादा मान्यता है इग्नू की डिग्री की। लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि DUSOL से आप डिग्री लेते हो तो बेस्ट है, ऐसा नहीं है। वो भी आपकी मान्यता है, लेकिन इग्नू की डिग्री से थोड़ी कम मान सकते हैं, बिकॉज अगर आप अब्रॉड स्टडीज़, फॉरेन स्टडीज़ की बात करोगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ड्रॉबैक्स देखने को मिल जाएंगे। वहीं इग्नू की डिग्री के साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, तो वहाँ पे इशू ऐसा देखने को नहीं मिलता है। इग्नू में कन्वोकेशन होते हैं जिसके द्वारा आपकी डिग्री आपको प्रोवाइड की जाती है। आई होप कि ये 12 पॉइंट आपको सिलेक्शन में, यूनिवर्सिटी के बेस्ट सिलेक्शन में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कुछ वैल्यूज़ मिली होंगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, कमेंट बॉक्स में भी सजेशन दें और
हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आपसे कोई भी मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल के परमानेंट मेंबर बन सकते हैं। और कोई भी क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे कभी भी मुझे डीएम करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।